बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। BG 13 लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। BG 13 आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से बात यहाँ तक पहुँची है, BG 13 तक, और रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हैं। सब्सक्रिप्शंस भी और लाइक्स भी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं तकरीबन हर कमेंट को ही रिस्पांस दे रहा हूँ, मुस्तकिल रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, रिप्लाई भी कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है BG 13 की भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक फंक्शन रह गया था वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने लास्ट टाइम 3 फंक्शंस किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला फंक्शन हमने किया था रिपीटेड एक्शंस, जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट्स और हैबिट्स और हॉबीज़ और रूटीन वगैरह था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा फंक्शन हमने किया था इंस्टेंटेनियस एक्शंस, जिसमें इंस्टेंटली हो जाने वाले काम जो एट प्रेजेंट हुए सारे, लेकिन फिर भी हमारे पास डेफिनेट टेंस नहीं था तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, लाइक क्रिकेट कमेंट्री एट्सेट्रा। फिर हमने इसके बाद हमने किया करंट इन्फॉर्मेशन, और अब हम करेंगे चौथा फंक्शन इसका। सबसे पहला तो मैंने आपको ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आता। एक क्वेश्चन आया मेरे दोस्त का, एक व्यूअर का, कि सर आपने बताया कि हम जनाब हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लगाते कि टाइम की लिमिट्स डेफिनेट नहीं होती, लेकिन जब एग्जांपल दी मैंने नेगेटिव की तो मैंने कहा नॉट एक एडवर्ब है जिसको अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई वर्ब चाहिए और वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हमने, याद होगा आपको वो लेक्चर आपको, तो मैंने रीज़न दिया था। अब बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन आया, बड़ा सोच समझ के सवाल किया गया कि भाई अगर इंटरोगेटिव बनाएं तो भी तो हम हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हैं, उसमें तो नॉट जैसा हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। यस यू आर राइट, मैं इस सवाल के इंतज़ार में था। अब सवाल आ गया है तो जवाब भी दे देता हूँ। देखिए, बहुत से सवालात मैं आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करूँगा, बहुत से सवालात जो मुझे मालूम है कि स्टूडेंट कर सकता है वो मैं खुद ही उसके जवाब दे दिया करूँगा। ये बड़ा अच्छा सवाल आया, इसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, जब हम टेंसेस या टेंस सिस्टम पढ़ते हैं, ये मैं टेंस सिस्टम लेके चल रहा हूँ, इसीलिए इसका सीक्वेंस भी डिफरेंट है और लॉजिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। वरना टेंसेस तो आप 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मुख्तलिफ टीचर से पढ़ते ही रहते हैं। ये टेंस सिस्टम है। जब हम टेंसेस या टेंस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए हम सिर्फ एजर्टिव सेंटेंस को कंसिडर करते हैं, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को कंसिडर नहीं करते। उसूल है ये। अब उसूल है क्यों, उसकी वजह है, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी अगर मैं इंटरोगेटिव को भी कंसिडर करूं कि भाई इस पर भी अप्लाई करके देखो, तो फिर तो बहुत सारे सवालात होंगे, क्योंकि मैंने जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा था वो उसमें सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग वर्ब नहीं था। आप फिर कहेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में क्यों आ रहा है ना। इसी तरह से अगर इम्पेरेटिव कहूँगा तो आप कहेंगे इम्पेरेटिव में तो सब्जेक्ट आखिर में आ रहा है, ओपन द डोर, तो अब द डोर तो एंड में आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा इस बात को आपसे कहूँगा कि जब टेंसेस पढ़ें तो सिर्फ एजर्टिव सेंटेंस को कंसिडर करें। जब टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन टेंसेस सीखने के लिए सिर्फ एजर्टिव को ही कंसिडर करके चलना पड़ता है। मैं ही नहीं, इंग्लिश राइटर्स की बुक्स में भी जब टेंसेस समझाए जा रहे होते हैं तो सिर्फ एजर्टिव की एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव वगैरह की एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मुतमईन हो गए होंगे इस जवाब से। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट फंक्शन है और वो है स्टेट ऑफ बीइंग का। अभी तक हम एक्शन की बात कर रहे थे, अब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे यानी होना किसी चीज़ का, वजूद, अब स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, देखिए, है ना। सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट और एडवर्ब आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ एक्शन नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है ना। अभी कॉम्प्लीमेंट भी मैं समझा दूंगा आपको, मैंने हालांकि समझाया है पिछले लेक्चर्स में कहीं।
मुझे याद पड़ता है। यहाँ पर हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे वो बी वर्ब होगा, और बी वर्ब या स्टेट वर्ब से मुराद सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और आई के लिए एम। ये प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सपोज जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम कहें आई एम अ स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये एक ही वर्ब है, तो ये प्रिंसिपल वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब कैसे हो सकता है? जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो प्रिंसिपल वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब अकेला कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। तो आई एम अ स्टूडेंट, ये अ स्टूडेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए ऑब्जेक्ट तो एक्शन का रिसीवर है, रिसीवर ऑफ एक्शन। एडवर्ब जो है वो एक्शन को डिफाइन करता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का आंसर। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ शुरू में ही। लेकिन मैंने कहा था सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। अब यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है लेकिन मैसेज कंप्लीट नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम रीडिंग अ बुक, अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट निकाल भी दूँ तब भी आई एम रीडिंग कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। अगर मैं कहूँ कि शी वॉज कुकिंग फूड, अगर मैं यहाँ से फूड निकाल दूँ, ऑब्जेक्ट निकाल दूँ, और अगर मैं कहूँ शी वॉज कुकिंग फूड इन द मॉर्निंग, तो शी वॉज कुकिंग फूड इन द मॉर्निंग। अब फूड ऑब्जेक्ट है, इन द मॉर्निंग एडवर्ब है, मैंने दोनों चीज़ें निकाल दी, रह गया शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग, सॉरी शी वॉज कुकिंग। अब शी वॉज कुकिंग सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब तो नहीं है। शी वॉज कुकिंग, गौर से सुनिएगा मेरी बात, शी वॉज कुकिंग सब्जेक्ट है और वर्ब है, अब कोई ऑब्जेक्ट या एडवर्ब नहीं, मगर फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ कि ये निकाल दूँ हिस्सा और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब रहने दूँ, तो आई एम, अब सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मैसेज कंप्लीट नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो सेंटेंस को कंप्लीट करे, और वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। चाहे वो नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, और चाहे वो कोई और चीज़ हो, रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ना ऑब्जेक्ट है ना एडवर्ब है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ ही इज़ अ बुक सेलर, they are my friends, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। ये एम शो कर रहा है आई की स्टेट बीइंग अ स्टूडेंट, ये इस शो कर रहा है ही की स्टेट बीइंग अ बुक सेलर, यार शो कर रहा है दे की स्टेट बीइंग माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वो लास्ट फंक्शन था जो बहुत ही आसान था और आप अक्सर व बेशतर करते हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि इस इज़ आर एम को देखकर फ़ौरन समझ जाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। नहीं भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। नेगेटिव बनाना होगा तो वर्ब ऑलरेडी मौजूद है, इसके फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, तो फिर भी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है ना, प्रिंसिपल वर्ब है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ही इज़ नॉट अ बुक सेलर। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वर्ब का कोई और एडवर्ब मौजूद नहीं है, इसी के साथ नॉट लगेगा। ठीक है, ये जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा आज कंप्लीट। अब हम सिंपल पास्ट टेंस की तरफ आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर में BG 14 में। मुख्तसर है, उसकी वजह यह है कि आज अभी रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे मुझे इस्लामाबाद के लिए रवाना होना है किसी ज़रूरी काम से। फैमिली भी साथ जा रही है, तो ज़रूरी काम भी हो जाएगा और फैमिली की तफरी भी हो जाएगी। एक हफ़्ते के लिए माजरत चाहता हूँ, कोशिश करूँगा कि वहाँ रहकर भी एक आध लेक्चर मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन उसके बाद एक हफ़्ते बाद इंशाल्लाह वादा है मेरा कि बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शाद रहें, आबाद रहें।